हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? which is the basic requirement of living organism for obtaining energy? कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को के एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए? तो वो होता है फूड। फूड ही है जिससे उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का वो मिल जाता है उन्हें। ठीक है, तो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following type of energy is used by living organism to perform vital life act process? तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी, किस तरह की बोल सकते हो कि एनर्जी उनको चाहिए होता है अपने वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वो बता रहे कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है उनको, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं चाहिए? तो भाई केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे जैसे कि मान लो उसकी बॉडी पर घुमा दोगे तो उसका एनर्जी तो मिलनी नहीं है। या अगर वो उसे शांत बैठा दोगे तो भी एनर्जी नहीं मिलेगी। या न्यूक्लियर एनर्जी तो भी नहीं। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी वो कौन सी किस फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, जो कि वो खाना बनाने की प्रोसेस में उन्हें मिलता है। सॉरी, खाना खाने की प्रोसेस के बाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है थर्ड। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप, ग्रीन प्लांट और मैन? तो सिंपल सी बात है, ग्रीन प्लांट क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप टू मेक फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, वैसे तो हमें क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? हमें चाहिए होता है क्या? सबसे पहले चाहिए होता है वाटर। फिर चाहिए होता है क्या? CO2। फिर क्या चाहिए होता है? सनलाइट की एनर्जी। फिर क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। पर इनमें से इनऑर्गेनिक कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बस यही दो ही सब्सटेंस हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई? फंजाई का न्यूट्रिशन किस मोड का होता है? तो सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक ये वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बोला आपको सबके एक एक एग्जाम्पल देने हैं जिनका नेचर सेप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक हो और होलोजोइक हो। ठीक है ना? तो उसका आंसर देखिए। तो अगर हम सेप्रोफिटिक की बात करें तो फंजाई होते हैं। पैरासिटिक की बात करें तो प्लाज्मोडियम होते हैं। होलोजोइक की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। तो सिंपल, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in addition to carbon dioxide and water, state two other conditions necessary for process of photosynthesis to take place। तो बोलना चाह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और कौन से दो सब मतलब दो चीज़ें नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आपका एक है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, apart from sunlight and chlorophyll, what other things are required to make food by photosynthesis? बोलना चाह रहा है क्लोरोफिल, सॉरी, सनलाइट और क्लोरोफिल के अलावा और कौन सी जो चाहिए होती है फूड बनाने के लिए? जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस यूज होती है फोटोसिंथेसिस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेम अ गैस प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में? तो ऑक्सीजन। देन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बोल सकते हो कि ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। बोल क्या रहा है? द लीफ ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर्ड फूड ए। बोलना चाह रहा है कि जो प्लांट है वो अपना पहले खाना बनाता है ए, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड
जो फूड ए है देन गेट कन्वर्टेड इनटू फूड, व्हाट आर ए एंड बी। बोलना चाह रहा है कि जो जो भी फूड है वो उस फूड को कन्वर्ट करता है बी में, और बताओ ये ए और बी क्या है। तो जो फूड ए फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है वो होता है ग्लूकोज, और फर्दर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which substance is used to remove chlorophyll from green leaf during photosynthesis experiment। होना चाह रहा है which substance used to remove chlorophyll, कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग, मतलब रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है क्लोरोफिल को निकालने के लिए। ठीक है ना, ख्याल रखना क्लोरोफिल निकालने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अब बोल रहा है वाई डू वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल व्हेन वी आर टेस्टिंग इट फॉर स्टार्च। हमें ये जानना हो कि इस प्लांट में स्टार्च, सॉरी लीफ में स्टार्च है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लोरोफिल को रिमूव करना होता है। तो मतलब बेसिकली इसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आयोडीन डालने से पहले हम उसे अल्कोहल में बॉयल करते हैं। अल्कोहल में बॉयल करने से क्या होता है, जो आपका क्लोरोफिल है वो हट जाता है। ठीक है ना, तो वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव ऑल इट्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पिगमेंट इन लीफ विच एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। कौन सा पिगमेंट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पिगमेंट, तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल हो गया और ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। कौन सा पिगमेंट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो है क्लोरोफिल। फिर नेम द ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर, तो क्लोरोप्लास्ट। कौन से ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नेम फॉर अदर रॉ मटेरियल वेयर नीडेड बाय द प्लांट, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये आपको एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएगा कि नाइट्रोजन चाहिए होता है उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम है, ये सब चाहिए होता है प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट इन अ प्लांट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है प्लांट में, तो लीफ में पाया जाता है। ठीक है, वट इज़ द नेम ऑफ दो सेल इन लीफ ऑफ अ प्लांट विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो गार्ड सेल्स। प्लांट में जो लीफ होते हैं, लीफ में स्टोमेटा होता है, तो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, तो गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेम एन एनिमल वॉज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। उस एनिमल का नाम बताओ जिस एनिमल के फूड लेने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा गया है, तो वो है अमीबा। अमीबा शो करता है क्या, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, all the animals can be divided into three groups on the basis of their eating habit। तो भाई हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं। अगला, what is the scientific name of animal which are only meat eater, only plant eater, both plant and meat eater। तो भाई जो सिर्फ मीट को खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, नेम ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ अ प्लांट, तो क्लोरोफिल। ठीक है ना, पूछ रहा है कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ में, तो होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन प्लांट, करेक्ट ऑर्डर। तो
ये जैसे कि लिखा हुआ है एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो आपको हमें प्रॉपर अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करते हैं, फिर वो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और फाइनली जो वेस्ट है उसको निकल जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। तो अमीबा फूड पार्टिकल कैसे एनगल्फ करता है? तो अमीबा एनगल्फ द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शूडोपोडिया। शूडोपोडिया प्रोसेस के थ्रू अमीबा खाना को एनगल्फ करता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस एंटर इनटू द फूड वैक्यूल इन अमीबा टू ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस एंटर होता है फूड वैक्यूल में अमीबा टू ब्रेक द फूड? तो वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट of body undigested food digested in amoeba. So amoeba has no fixed place for digestion. The undigested food get collected inside amoeba, then its cell membrane suddenly rupture and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. Name a unicellular animal which use cilia to move food particle into mouth. तो पैरामीशियम होता है। ठीक है। तो ये वो हैं जो सीलिया के थ्रू अपना फूड बॉडी में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। कौन सा एंजाइम हमारे माउथ में पाया जाता है? व्हिच टाइप ऑफ फूड मटेरियल डाइजेस्टेड बाय दिस एंजाइम। किस तरह का फूड वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो सलाइवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। अगर पूछा जाए ह्यूमन के सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद इट डाइजेस्ट स्टार्च, वो डाइजेस्ट क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर ये विच ऑफ द ऑर्गन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमंस। तो कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है फंक्शन किसका? ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है? ठीक है। तो पूछा गया आपसे, तो भाई फूड को एब्जॉर्ब करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मूव द फूड इन डाइजेस्टिव ऑर्गन। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू आपका फूड जाता है। ठीक है। अगला, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप का दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। ठीक है, आपको पता होगा ईसोफेगस कहते हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट सब्सटेंस इज मिक्सड विद फूड इन माउथ ड्यूरिंग चीविंग द टीथ। तो सलाइवा मिक्स किया जाता है फूड में। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी प्रोजेक्शन ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। तो विलाई होता है, जो विलाई होता है वो हेल्प करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में। उसका इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब। तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फूड एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या है, what is the name of the opening in the human body through what is the name of opening in the human body through which food undigested food is thrown। तो एनस के थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है। where is the digested food absorbed into blood in human body। तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड फाइनली टूट जाता है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हेल्प ब्रिंग आउट द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर, सभी ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट आर एनिमल आर हेटरोट्रॉप कहा जाता है। हेटरोट्रॉप डिपेंड ऑन डैश एंड डैश फूड फॉर फूड। तो ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स एंड डैश फॉर फूड अदर फूड हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद ग्रीन प्लांट यूज डैश एंड डैश टू मेक फूड। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। आयरन टर्न द ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद स्टार्च।
जब आपका आयोडीन स्टार से रिएक्ट करता है तो वो ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।